सर्वाइकल कैप एक छोटा लचीला कप होता है जो नरम सिलिकॉन या लेटेक्स से बना होता है। यह गर्भाशय ग्रीवा पर फिट हो जाता है और मासिक धर्म कप की तरह सक्शन द्वारा जगह पर रहता है। इसका काम एक अवरोध बनाकर गर्भधारण को रोकना होता है, जिससे शुक्राणु अंडे तक नहीं पहुंच पाते। यह सबसे अधिक प्रभावी तब होता है जब इसे शुक्राणुनाशक के साथ उपयोग किया जाता है, ताकि गर्भाशय ग्रीवा तक पहुंचने वाले शुक्राणु तुरंत ही नष्ट हो जाएं। सर्वाइकल कैप अलग अलग साइजेस में उपलब्ध होती है। कैप अलग अलग साइज में आती है। जो महिलाएं कभी गर्भवती नहीं हुई है, उनके लिए छोटी सर्वाइकल कैप की सिफारिश की जाती है। जिन महिलाओं का गर्भपात, विफल गर्भपात या सीजेरियन सेक्शन हुआ है, उनके लिए मीडियम सर्वाइकल कैप की सिफारिश की जाती है। जिन्होंने योनि से बच्चे को जन्म दिया है, उनके लिए बड़ी सर्वाइकल कैप उपयुक्त है। यह कैप सबसे प्रभावी उन महिलाओं के लिए होती है जिन्होंने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया है। सही उपयोग के साथ इसकी प्रभावशीलता दर 91% होती है उन महिलाओं के लिए जिन्होंने कभी जन्म नहीं दिया है और 74% उन महिलाओं के लिए जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है। कैप निकालते ही जनन क्षमता फिर से शुरू हो जाती है। आप किसी भी समय कैप डाल सकते हैं, यहाँ तक कि सेक्स से 42 घंटे पहले तक भी। सर्वाइकल कैप डालने से पहले स्वच्छता बनाए रखने के लिए अपने हाथ अच्छी तरह धोएं और फिर अंतर्विशन के लिए एक आरामदायक स्थिति ढूंढें। यह ऊंचे पैर करके, उकड़ू बैठकर या कुर्सी के किनारे पर बैठकर हो सकता है। कैप के अंदर और अंतर्विशन से पहले रिम के चारों ओर पर्याप्त मात्रा में शुक्राणुनाशक लगाएं। कैप को अंदर शुक्राणुनाशक लगाकर आधा मोड़ें ताकि यह यू आकार का बन जाए। फिर इस मुड़ी हुई कैप को धीरे धीरे योनि के अंदर डालें। इसे पीछे की ओर लक्ष्य करें जब तक यह गर्भाशय ग्रीवा तक न पहुंच जाए। एक बार जब यह सही जगह पर आ जाए तो इसे ऊपर धकेलने के लिए एक उंगली का उपयोग करें और सुनिश्चित करें कि यह पूरी तरह से कवर कर रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह ठीक से लगा हुआ है, किनारे के चारों ओर एक उंगली घुमाएं। प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए कैप को सेक्स के बाद कम से कम 6 घंटे तक अंदर ही रहने दें। अंदर रहते हुए कैप का उपयोग 1 से अधिक बार किया जा सकता है। सेक्स से पहले अधिक शुक्राणुनाशक लगाएं ताकि आप सुरक्षित रूप से सेक्स के लिए तैयार हो। हालांकि आपको 48 घंटे से अधिक समय तक कैप नहीं लगानी चाहिए और अपने मासिक धर्म के दौरान इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है। कैप को हटाते समय हाथों को धोएं और आरामदायक स्थिति में बैठें। फिर योनि में एक उंगली डालें और कैप का पता लगाएं। कैप और गर्भाशय ग्रीवा के बीच सील को तोड़कर सक्शन जारी रखें। कैप के किनारे को पकड़े, धीरे से घुमाएं और बाहर खींचें। हटाने के बाद इसे हल्के साबुन और साफ पानी से धो लें। भविष्य में उपयोग के लिए इसे सूखने दें। यह विधि गैर हार्मोनल है और इसका उपयोग किया जा सकता है उन महिलाओं द्वारा जो हार्मोनल गर्भनिरोधक विकल्पों का उपयोग नहीं कर सकती है। यह उत्क्रमणीय है और आपके इसका उपयोग बंद करने के बाद तुरंत गर्भवती होने की अनुमति देता है। यह एक महिला नियंत्रित विधि है और इसलिए यौन स्वैच्छिक निर्णय की अनुमति देता है और आप इसे सहजता के लिए वेजिनल सेक्स से कुछ घंटे पहले डाल सकती है। यह सस्ता नहीं है, लेकिन यह 2 साल तक उपयोग करने योग्य है, जो इसे एक कॉस्ट इफेक्टिव विकल्प बनाता है। सर्वाइकल कैप का उपयोग कुछ दुष्प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है, जैसे कि सामग्रियों से होने वाली एलर्जी प्रतिक्रियाएं। हर बार जब आप सेक्स करते हैं तो इसे सही स्थान पर होना आवश्यक है, और यदि आप नियमित रूप से सेक्स करते हैं तो यह एक अच्छा विकल्प नहीं हो सकता है। यह अपनी जगह से हट सकता है, जैसे कि बड़े लिंग से जब भारी गोर लगाया जाता है या कुछ यौन स्थितियों से मूत्राशय पर दबाव के कारण। सर्वाइकल कैप के उपयोग से योनि स्राव बढ़ सकता है, लेकिन इसे लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि अन्य लक्षण जैसे कि खुजली, जलन या असामान्य गंध की समस्या न हो। अगर ऐसे लक्षण होते हैं तो तुरंत चिकित्सा सलाह लेना आवश्यक है। सर्वाइकल कैप आपको यौन संचारित संक्रमण से नहीं बचा सकती, इसलिए सुरक्षित रहने के लिए कंडोम का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। सर्वाइकल कैप और अन्य गर्भनिरोधक उपायों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए findmethod.org साइट विजिट कर सकते हैं।